देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी, बताइए। क्या कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? व्रजज्वाला के वाले 1 दबाइए, बलदंद्रा वाले 2 दबाइए, मोरवी वाले 3 दबाइए, मंदोदरी वाले 4 दबाइए। बताइए जी, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? व्रजज्वाला थी तो 1 दबाइए जी स्टूडेंटों, बलदरा थी तो 2 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा? सबके सब अपना मुझे आंसर कमेंट के बताएंगे। क्या कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण था रावण का भाई। क्या था? रावण था ना, रावण। रावण का भाई था ये कुंभकर्ण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मंदोदरी हो सकती है क्या? मंदोदरी पता कौन थी? रावण की पत्नी थी। क्या मंदोदरी तो नहीं हो सकता, मंदोदरी तो गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रावण की पत्नी थी। अब बताइए क्या हो सकता है? मोर भी हो सकता है, बलधरा हो सकता है, व्रजज्वाला हो सकता है। अब बताइए जी, मुझे जितना पता था उतना आपको मैंने बता दिया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा क्या? जिसने भी बलधरा बताया है वो बिल्कुल गलत है। मोर भी जिसने बताया है वो भी गलत है। मंदोदरी जिसने बताया है वो भी गलत है। और जिसने भी 1 नंबर दबाया है, 1 नंबर जिसने भी दबाया है, जिसने भी व्रज ज्वाला बताया है वो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही करेक्ट है भाइयों। क्या व्रज ज्वाला कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी थी। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी दोस्तों। तो नेट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? श्री राम भगवान जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। क्या श्री राम में विष्णु का कितना अंश था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या श्री राम, हमारे श्री राम भगवान में विष्णु जी का कितना अंश था? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या पूर्णांश था तो 1 दबाइए, अर्धांश था तो 2 दबाइए, तृतीयांश था 3 दबाइए, चतुर्थांश था 4 दबाइए। अब बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर क्या होगा? सबके सब मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या पूर्णांश था? श्री राम जी के अंदर विष्णु जी भगवान थे ना, उनका कितना अंश था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देख लीजिए, पूर्णांश जिसने बताया है 1 नंबर वो गलत है। जिसने 3 नंबर बताया है वो भी गलत है, त्रियांश नहीं होगा। चतुर्थांश जिसने बताया है 4 नंबर वो भी गलत है। जिसने भी 2 नंबर बताया है, जिसने भी अर्धांश बताया है, अर्धांश बताया है वो बिल्कुल ही सही बताया है। क्या श्री राम जी का विष्णु जी का कितना अंश था? अर्धांश था, आधा अंश था। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उससे पहले भाई सब्सक्राइब तो कर ही दो, सब्सक्राइब तो कर ही दो। सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को और लाइक भी नहीं करते हो, लाइक भी कर ही दो भाइयों। तो हमारा नेट क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए। क्या वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? क्या वानर वीर अंगद, अंगद कौन था? बाली का पुत्र था। क्या बाली जी के पुत्र थे अंगद जी? बाली जी के पुत्र थे अंगद जी, बाली के पुत्र अंगद जी है ना। तो बताइए वो किसके अंश से जन्मे थे? बताइए। अब ये देखो थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है। क्या थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है। बाली जी किसके अंशज थे, मतलब ये किसके अंशज थे ये बताना है आपको। तो बताइए। बृहस्पति के थे 1 दबाइए, अग्नि के थे 2 दबाइए, विश्वकर्मा के थे 3 दबाइए, वरुण वाले 4 दबाइए। अब बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? सब के सब आंसर मुझे कमेंट करेंगे कि अंगद जी है ना किसके वंशज थे? बताइए किसके वंशज थे, किसके थे? बताइए अंगद जी किसके वंशज थे? क्या बृहस्पति के जी थे? बृहस्पति है कि है तो 1 दबाइए, अग्नि के हैं 2 दबाइए, विश्वकर्मा के हैं 3 दबाइए, और या वरुण के हैं तो 4 दबाइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताने से पहले आप बता दूँ, क्या अंगद जी बाली जी के पुत्र थे, है ना, बाली जी के पुत्र थे। जिसने भी 4 नंबर बताया है वो बिल्कुल ही गलत है। जिसने भी 3 नंबर बताया है वो भी गलत है। जिसने 2 नंबर बताया है वो भी गलत है। जिसने 1 नंबर बताया है, जिसने भी
एक नंबर पे बताया है बृहस्पति, बृहस्पति बताया है जिसने भी, वो बिल्कुल ही करेक्ट है भाई। जिसने भी एक नंबर बताया है वो खुद को ज़्यादा उत्साह में समझना, बट वो बिल्कुल ही करेक्ट एक नंबर है उसका आंसर। बृहस्पति वाले बिल्कुल ही मतलब बृहस्पति है ना ग्रह, बृहस्पति जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विनस, विनस बोलते हैं क्या, विनस ही बोलते हैं शायद, मेरे हिसाब से हो सकता है ग्रह है, विनस बोलते हैं शायद इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं लिख रहा हूँ मोटे मोटे अक्षरों में, लाइक कर दीजिए भाई और बहन प्लीज़, लाइक कर दीजिए भाई प्लीज़, लाइक कर दीजिए प्लीज़। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लागने हेतु छलांग लगाई थी। हनुमान जी ने किस पर्वत पर चढ़कर श्रीलंका पे जाने के लिए समुद्र के बीच में छलांग लगाई थी, बताइए, बताइए जी क्या नाम है। महेंद्र पर्वत पे लगाई थी, एक दबाइए। मल्लगिरी पर्वत पे लगाई थी, दो दबाइए। रेवतक पर्वत पे लगाई थी, तीन दबाइए। कांचन पर्वत पे लगाई थी, चार दबाइए। बताइए इसका जी आंसर क्या हो सकता है, बताइए जी इसका आंसर क्या होगा, बताइए, बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, जिसने भी मल्लगिरी पर्वत बताया है 2 नंबर, वो गलत है। 3 नंबर वाले भी गलत है, कांचन वाले 4 नंबर वाले भी गलत है। जिसने भी 1 नंबर बताया है, क्या, जिसने भी महेंद्र बताया है, क्या महेंद्र है उस पर्वत का नाम जहाँ से हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर समुद्र लागने के लिए छलांग लगाई थी। क्या समुद्र लागने के लिए श्रीलंका जाने के लिए छलांग लगाई थी ना, वो महेंद्र पर्वत से लगाई थी, जो प्रेजेंट काल में मतलब प्रेजेंट काल में महेंद्र महेंद्र नाम से विख्यात है। यह है कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अच्छा है बट थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है क्वेश्चन को। क्या, खर की माता कौन थी, क्या खर की माता कौन थी। अब ये भाई खर क्या होता है, खर क्या होता है आपको बताओ, मुझे भी नहीं पता लेकिन फिर भी बता दूंगा आपको अगर पता होगा तो। क्या खर की माता कौन है, त्रिजटा थी, त्रिजटा थी तो एक दबाइए। पुष्पोटकटा थी तो दो दबाइए। युगंधरा थी, तीन दबाइए। मंदोदरी थी, चार दबाइए। अब बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए, बताइए जिसका आंसर क्या होगा। क्या, क्या पुष्पोट कटा थी, त्रिजटा थी, त्रिजटा खरकी माता, युगंधरा थी या फिर मंदोदरी थी। बताइए आप है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम देखने से पहले बता देते हैं, क्या युगंधरा थी, जी नहीं, युगंधरा तो नहीं थी। मंदोदरी थी, जी नहीं, मंदोदरी के तो जिस विचार में बता रहा है वो गलत है। मंदोदरी के तो पुत्र अक्षय वक्षय थे ना, अक्षय थे है ना, और कुछ भी थे है ना, ये नाम याद, जिसने त्रिजटा बताया है वो भी गलत है। और जिसने भी, क्या जिसने भी 2 नंबर बताया है, क्या जिसने भी 2 नंबर बताया है, क्या 2 नंबर पे क्या है, जिसने भी पुष्पोटकता बताया है वो भाई बिल्कुल ही करेक्ट है। क्या जिसने भी 2 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है जी दोस्तों, 2 नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्या, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था, बताइए। क्या राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था, अब बताइए। राजा जनक था ना, उनकी पत्नी का नाम पूछा है, सीधा सही है। क्या सुनैना था, एक दबाइए। सुमित्रा था, दो दबाइए। सुगंधा था, तीन दबाइए। हेमा था, चार दबाइए। अब आपको बता दूँ राजा जनक कौन था, राजा जनक था, राजा जनक बता दूँ कौन था, सीता माता का, सीता माता का, सीता माता का क्या था, सीता माता का
वो था, क्या बोलते हैं उसे, मतलब सीता माता का वो था, पिता था। सीता माता का पिता था, कौन था? राजा जनक। उनकी बात चल रही है। सीता माता की माँ का क्या नाम था? ऐसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन है। 7 बज 39 मिनट। सीता माता की माता का क्या नाम था? ऐसा है क्वेश्चन। सुमित्रा देवी था, सुगंधा था, हेमा था, सुनैया था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जी। सबके सब आंसर कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देख लीजिए, सुमित्रा तो थी, सुमित्रा थी। वैसे सीता माता की सुमित्रा माँ थी। सीता माता की कोई सासू थी ना, इसलिए मतलब राम जी की माँ थी सुमित्रा जी। राम जी की माँ थी सुमित्रा जी। ओके जी। तो सीता माता की माँ हुई ना। लेकिन जो रियल माँ है उसकी बात पूछी है, तो रियल माँ कौन थी? सुगंधा थी? नहीं थी। हेमा थी? नहीं थी। जिसने भी 1 नंबर बताया है सुनैना, क्या? जिसने भी सुनैना बताया है, सुनैना, वो बिल्कुल करेक्ट है। रियल मतलब जनक की पत्नी कौन थी? सुनैना थी। मतलब सीता माता की असली माँ कौन थी? कौन थी? सुनैना। क्या? सुनैना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। 1 मिनट रुको। हाँ, 1 मिनट रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित है? क्या? नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित है? बताइए। पश्चिम में है 1 दबाइए, पूर्व में है 2 दबाइए, दक्षिण में है 3 दबाइए, उत्तर में है तो 4 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है जी? अब आपको बता दूं, नंदीग्राम पता है क्या है? नंदीग्राम के अंदर, नंदीग्राम के अंदर राम भगवान जी सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक यहाँ पर रुके थे। मतलब क्वेश्चन ये है, सबसे ज़्यादा वनवास उन्होंने कहाँ काटा था? तो क्या क्वेश्चन होगा? नंदीग्राम के अंदर काटा था। राम भगवान जी ने वास नंदीग्राम के अंदर काटा था। तो बताइए, पूर्व होगा, दक्षिण होगा, उत्तर होगा या फिर पश्चिम होगा? बताइए जी, क्या आंसर हो सकता है? तो आंसर बताने से पहले जिसने भी लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, तो बहन और भाई प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा पूर्व। क्या? जिसने भी 2 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण वाले गलत है, उत्तर वाले गलत है, पश्चिम वाले भी गलत है। नंदीग्राम अयोध्या की दिशा में, नंदीग्राम है ना जो स्थान, वो अयोध्या है। जैसे ये अयोध्या है, अयोध्या की दिशा में है, तो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तो पूरा हो गया ना, तो इधर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या? राजा दशरथ किसका अवतार थे? अब ये थोड़ा क्या दिमाग का क्वेश्चन है। दशरथ जी थे ना, राम भगवान के पिताजी, वो किसके अवतार थे? अब बताइए, अवतार किसके थे? घुमा के क्वेश्चन पूछा है। किसके थे अवतार? शिव के थे 1 दबाइए, यमराज जी के थे 2 दबाइए, इंद्र जी के थे 3 दबाइए, स्वयं भू मनु के थे 4 दबाइए। अब बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे हिसाब से? बताओ ये सबके सब आंसर कमेंट करके बताएंगे कि किसका अवतार थे। कौन? दशरथ राजा जी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? देख लिए, इंद्र जी के नहीं थे। इंद्र जी के कौन थे? इंद्र जी के पुत्र वैसे माने जाते हैं अर्जुन जी, है ना, मान जाते हैं ना, अर्जुन जी मान जाते हैं। यमराज जी के नहीं है। शिव जी के हनुमान जी थे ना, हनुमान जी तो थे अवतार उसके। तो लेकिन स्वयं बहुमनु के कौन थे अवतार? दशरथ जी थे। स्वयं बहुमनु के 4 नंबर जिसने भी बताया है। क्या? जिसने भी स्वयं बहु मनु बताया है, स्वयं बहु मनु बताया है, वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाली किस किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? वायुदेव से तो हुए थे 1 दबाइए, धर्म से जो हुए थे 2 दबाइए, इंद्र जी से हुए थे 3 दबाइए, सूर्य जी से हुए थे 4 दबाइए। अब बताइए जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए। सबके सब आंसर कमेंट करके बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। क्या बाली जी जो अंगद के पिता थे, मतलब अंगद जी के पिता थे, उनकी उनके आंसर कौन थे बताइए। बाली जी की पत्नी का क्या नाम था बताइए। तो उनकी पत्नी का नाम था तारा देवी। कौन था? तारा देवी बाली जी की पत्नी थी।
ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा? वायुदेव जी, धर्मदेव जी, इंद्रदेव जी या सूर्यदेव जी? तो इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर इंद्रदेव जी। क्या? इंद्रदेव जी इनके पिता थे, जिसके अंश से उत्पन्न हुए थे बाली जी। बाली जी इनके अंश से उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? बहुत ही इच्छा मतलब बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इस क्वेश्चन में दम है। क्या? इस क्वेश्चन के अंदर दम है भाई, ये जी, इस क्वेश्चन के अंदर भाई दम है। अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? दशरथ जी थे, एक दबाइए। इक्ष्वाकु थे, दो दबाइए। रघु जी थे, तीन दबाइए। और दिलीप जी थे, चार दबाइए। बताइए जिसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा, जिसने भी दो नंबर बताया है, इसने इक्ष्वाकु जिसने भी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है भाइयों, करेक्ट है। दशरथ जी नहीं थे, दशरथ जी नहीं थे। राम भगवान जी भी नहीं थे, रघु जी थे नहीं थे, दिलीप जी थे नहीं थे। इक्ष्वाकु जिसने बताया, क्या इक्ष्वाकु जी थे अयोध्या के प्रथम राजा। तो कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई और बहनों, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।